हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग आपके हिंदी सब्जेक्ट का जो आदर्श उत्तर सेट है, प्रैक्टिस सेट जो आपके चल रहे हैं, ठीक है, उसमें से आपका सी नंबर का मतलब सर सेट लेके आए हैं। ठीक है, पहले जो 2 वीडियोस थे इसमें हमने आपके बी सेट तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग आपका जो सेट सा है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है आपको, सही विकल्प चुनकर आपको बताना है आंसर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको जो है सेट बी में दिया था लेकिन थोड़ा अलग है। ठीक है, तो आधुनिक काल का जो आरंभ माना जाता है, देखिए आ दिया है संवत 1900 से 1050 से 3375 से 1375 से और 1800 से। तो आपको सही आंसर क्या होगा, आपका फर्स्ट का आ होगा। ठीक है, संवत 1900 से आपका क्या है, आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर, गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह है। ठीक है, तो गोपियों के अनुसार कड़वी क्या है योग संदेश। ठीक है, जो बा नंबर का आपका है योग संदेश, उनके लिए क्या है, कड़वी जो है कड़वी ककड़ी की तरह होता है। ठीक है, योग संदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, रचनात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है। ठीक है, रचनात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है, आचार्य विश्वनाथ जी की। ठीक है, ये आपको ये पता ही होगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आचार्य विश्वनाथ जी की जो परिभाषा क्या है आपका रसात्मक वाक्यम काव्यम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। 4 क्या है, नेताजी का चश्मा पाठ की विद्या है, क्या विधा है, सॉरी, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है, आपका कहानी है। ठीक है, ये 2 नंबर का इसमें आएगा आपका कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है, भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता है, ये किसने कहा था, आपका भभूत का। काय का होता है, आपका भभूत का होता है। ठीक है, भोलानाथ के तालाब पर तिलक जो सुशोभित होता है, काय का होता है, भभूति का होता है। ठीक है, ये आपका जो है सही विकल्प के जो क्वेश्चन है 6 कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इससे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। ठीक है, इसमें आपका जो ऑप्शंस दिए हैं, क्रोधी, निडर और कायर। ठीक है, तो अब क्या आएगा आपका, इसमें फर्स्ट का निडर आएगा। ठीक है, निडर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, नायक के जीवन की घटना का पूर्णता के साथ अंकन खालिस्तान में किया जाता है। ठीक है, इसका क्या दृश्य काव्य, खंड काव्य या फिर आपका महाकाव्य। तो नायक के जीवन की घटना का पूर्णता का जो अंकन है खंड काव्य में किया जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर का आंसर क्या है, खंड काव्य। थर्ड देखिए प्लेन द प्लेस क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते खालिस्तान कहते हैं, अलंकार कहते हैं, कि रस कहते हैं या फिर काव्य गुण कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सच्चे साधु की पहचान उसकी खालिस्तान से होती है, उसके भक्ति से, पहनावे से, विचारों से। तो क्या होगी, उसकी विचारों से होती है। क्या होती है, उसके विचारों से होती है। सच्चे साधु की पहचान उसकी विचारों से होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, खालिस्तान समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो क्या होता है इसमें, अव्यय भाव। ठीक है, जिसमें अव्यय भाव होता है, जो अव्यय भाव समास है उसमें प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखें गंतोक का मतलब खालिस्तान है। तो क्या है ऑप्शन के, पहाड़ है, पठार या चोटी है। तो जो है आपके गंतोक का मतलब क्या है, पहाड़ होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सही जोड़ी बनाना सीखना है अपने को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखें सही जोड़ी का, झरना आंसू लहर, झरना झरना आंसू लहर। तो इसका सही आंसर क्या कहलाएगा आपका, सीधे हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं। झरना आंसू लहर मतलब क्या है, ये जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई, ठीक है, रचना है। ठीक है, घ नंबर का जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है, बार बार मोही लागी बुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा, क्या है ये आपका, इसका आंसर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, गद्य की प्रमुख विधा क्या है, गद्य की प्रमुख विधा क्या है, कहानी है। ठीक है, ये क्या है, आपकी कहानी है। गद्य की प्रमुख विधा क्या है, कहानी है। फिर आपका आपका बंटी, आपका बंटी क्या है, मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। किसकी रचना है, मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। इसकी रचना कौन का रचनाकार कौन है, मन्नू भंडारी, आपका बंटी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, वाच्य के भेद। तो वाच्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, अरि ओ करुणा प्रभामय, अरि ओ करुणा प्रभामय, ये किसने लिखा है, किसकी रचना है, अज्ञेय की है। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल आपके 6 जो मैचिंग वाले थे हमने कंप्लीट कर लिए, इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, आधुनिक कबीर नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, इसके पहले वाले भी सेट में दिया था क्वेश्चन, इसको
आगोनिक कुबेर किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रस के अंकों का नाम लिखिए। तो रस के अंकों के आपको पता है नाम, पहला क्या होता है, विभाव होता है, दूसरा अनुभाव होता है, और तीसरा क्या होता है, स्थायी भाव, और चौथा है स्थायी भाव। ठीक है, 4 अंक होते हैं इसके, रस के कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक विभाव होता है, अनुभाव होता है, स्थायी भाव होता है, संचारी भाव होता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना, नोट कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 का है, काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी किसकी पाठशाला है, काशी क्या है, संस्कृति की पाठशाला है, काय की है, संस्कृति की पाठशाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी। दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी, तो दो स्वरों के आपस में मिलने पर स्वर संधि होगी। क्या होगी, स्वर संधि होगी। ठीक है, तो जब दो स्वर मिलते हैं तो क्या होते हैं, स्वर संधि बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, जो मीठी वाणी बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो मीठी वाणी बोलता है उसके वाक्यांश के कौन सा शब्द है, मृदुभाषी है। ठीक है, मृदुभाषी, जो मीठी वाणी बोलता है वो क्या बोलता है, मृदुभाषी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक है। श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक है, आपका अहिंसा का प्रतीक है। क्या है, अहिंसा का प्रतीक है। ठीक है, ये आपका रखना है, श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 4 के जो एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब क्वेश्चन हम देखते हैं 5, असत्य और असत्य बताना आपको। ठीक है, सत्य और सत्य। पहला क्वेश्चन क्या है, सत्य सत्य का देखिए क्या है, संगतकार कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर लिखी गई है। बिल्कुल सत्य है ये, है ना, ये जो पहला कथन क्या है, सत्य है। दूसरा देखिए क्या है आपका, दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। ये भी बिल्कुल सही है, जो है दोहा और जो चौपाई क्या है, ये मात्रिक छंद है। ठीक है, थर्ड देखिए आप क्या है, लोक धन उक्ति के मिलकर लोकोक्ति शब्द बनता है। ठीक है, लोक धन उक्ति से मिलकर क्या है, लोकोक्ति शब्द बनता है। ये थर्ड नंबर क्या है, देखिए आप, सही है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको पढ़ना है, संस्कृति पाठ व्यंग विद्या में लिखा गया है। संस्कृति पाठ व्यंग विद्या में लिखा था, ये थर्ड का जो है असत्य है। ठीक है, संस्कृति पाठ जो है व्यंग विद्या में नहीं लिखा गया है। ठीक है, चौथा देखें आप, लोक धन उक्ति से मिलकर लोकोक्ति बनती है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है, लोक धन उक्ति मतलब क्या होता है, लोकोक्ति बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, माता का अंचल पाठ की रचना मधु काकरिया ने की है। तो ये असत्य है। ठीक है, माता का अंचल ने नहीं की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखें आप, हिरोशिमा कविता गे ने हवाई जहाज में बैठकर लिखी थी। ये भी असत्य है। ठीक है, ये भी असत्य है। तो क्वेश्चन जो 6 है असत्य है। तो ये आपके 7 असत्य हो गए, इसमें 3 सत्य और के 3 असत्य। ठीक है, ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब जो क्वेश्चन हैं आपके 2 नंबर्स, 3 नंबर्स और 4 नंबर के क्वेश्चन है, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन जो भी रहेंगे, जैसे प्रतिवाद की कोई विशेषताएं बताइए या नई कविता कोई दो कविताओं का नाम लिखिए, ये क्वेश्चन के आपको आंसर्स में नोटबुक में नोट कर लेना, आपको हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, यहाँ से आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आपकी बुक में नोट डाउन करना है तो, है ना। ये देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, है ना, 12। ठीक है, इनको आप नोट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्टॉप करके। ठीक है, वीडियो को, है ना, 13, इसके बाद ये 14, 15, 16। ठीक है, 16 क्वेश्चन आंसर है आपके, 17 के क्वेश्चन आंसर हैं, इस तरह से 18 के क्वेश्चन आंसर हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 19 के क्वेश्चन आंसर हैं, 20, 21। ठीक है, 22 और 23। ठीक है, ये आपको पूरे क्वेश्चन आंसर हमने प्रोवाइड कर दिए आपको, है ना। तो चलो, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें आपके फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपके क्वेश्चन से रिलेटेड या आपके पेपर से रिलेटेड, वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।